नास्तिकता परिहारस्तु शिष्टाचार प्रतिपालनम पुण्य प्राप्ते निर्विघ्नो शास्त्रधो सैन्य संस्तुति। बोलिए देवादिदेव जिनेन्द्र भगवान महा आदिनाथ भगवान की। बोलिए वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी भगवान की। अब चर्या श्रोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। जय जिनेन्द्र बंधु, आप और हम सभी आज एकत्रित हुए हैं सम्यक समाधान के अद्भुत कार्यक्रम में, जो बड़े ही कम समय में बड़ी ही ख्यातियों को प्राप्त हुआ है। ख्याति प्राप्त होने का मात्र एकमात्र कारण है परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के वह अनमोल वचन, जो हर किसी के मन को भाते हैं। आपके मन में भी कोई विकल्प रहता है तो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आपके उस विकल्प का समीचीन समाधान देते हैं। अगर आपके मन में कोई विकल्प उठ रहा है तो आप परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रखकर पूछ सकते हैं। परम पूज्य मुनि श्री उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। ज़्यादा विलम्ब न करते हुए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं और परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हमारे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करें। नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमिष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। अपने जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करने का प्रत्येक जीव का लक्ष्य होता है और वह उस लक्ष्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ भी करता है। लेकिन जब तक मन का अज्ञान रूपी अंधकार दूर नहीं होगा तब तक वह ज्ञान रूपी ज्योति कार्यकारी नहीं है। और वह मन का अज्ञान दूर करने का एकमात्र उपाय है, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। और उस सम्यक ज्ञान को हमें प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने मन के जो विकल्प हैं उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान करने की आवश्यकता है। क्योंकि विकल्प यदि समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक रूप से समाधान जब हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही हमारे वह कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को का भेद ज्ञान श्रद्धात्मक और सप्तम गुण स्थान वर्ती का भेद ज्ञान अनुभव परक कहा गया है। इस कथन को हम आगम की अपेक्षा से कैसे समझें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा है करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। भेद ज्ञान की चतुर्थ गुणस्थान वर्ती की अनुभूति और सप्तम गुणस्थान वर्ती की अनुभूति,
इसमें वास्तव में ज़मीन आसमान का अंतर हुआ करता है। एक मात्र श्रद्धात्मक शब्दात्मक ही अनुभूति कर पाता है जो चतुर्थ गुणस्थान में होता है, और जो वास्तव में उस सप्तम गुणस्थान की अनुभूति कर रहा है वह उस भेद ज्ञान को पूर्ण रूप से स्वयं के अनुभूति के साथ ही समझने का प्रयास करता। अगर छोटे से दृष्टांत के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करें तो शायद आपको ये विषय बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और इस विषय को बहुत अच्छे से और जल्दी से समझ सकते हैं। कोई एक माँ अपने उस गर्भ की प्रसूति कर रही है, मतलब बालक को जन्म दे रही है, उसको भी कष्ट है, उसको भी वेदना है, वह उस वेदना के साथ बालक को जन्म दे रही। और एक महिला उस अस्पताल में है, उस ऑपरेशन थिएटर में है, वह नर्स भी उस बालक को जन्म दे रही। कहा यही जाता है कि नर्स ने, डॉक्टर ने बालक को जन्म दिया और माँ ने जन्म दिया। इन दोनों की अनुभूति में जैसा अंतर है, वैसा ही चौथे गुणस्थानवर्ती के भेद विज्ञान और सातवें गुणस्थानवर्ती के भेद विज्ञान में अंतर होता है। जो डॉक्टर या नर्स उस डिलीवरी में पुरुषार्थ कर रही है वो भी जान रही है कि जन्म देते समय, प्रसूति के समय कष्ट बहुत होता है, दुख होता है आदि सब कुछ वह जान रही है, पर मात्र श्रद्धात्मक या परोक्ष रूप से अनुभूत कर रही। पर जो साक्षात माँ प्रसूति कर रही है या बालक को जन्म दे रही है, उसकी अनुभूति जैसे स्वयं की ही है, वह मात्र श्रद्धा से, शब्दों से, परोक्ष रूप से दूसरे को देखकर नहीं, अपितु स्वयं उसे अनुभूत करते हुए कर रही है। बिल्कुल ऐसी ही अनुभूति में दोनों के अंतर देखने में आता है। भेद विज्ञान जो शरीर और आत्मा की पृथक पृथक अनुभूति होती है, वह शब्दों में पढ़कर या श्रद्धा से, हाँ ऐसा भी किया जा सकता है, मेरे में वो करने की शक्ति है, ये श्रद्धात्मक अनुभव कहलाता है या श्रद्धात्मक भेद विज्ञान कहलाता है, जो कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव को होता है। और वही जब साक्षात ध्यान में बैठने पर, उपसर्ग परिसय आदि आने पर जो सप्तम गुणस्थानवर्ती दिगंबर मुनिराज हुआ करते हैं, उनकी साक्षात अनुभूति चल रही है। वो अपने उस शरीर और आत्मा को कष्ट के दिनों में, उपसर्ग के दिनों में पूर्ण रूप से भिन्न भिन्न अनुभूत भी कर रहे हैं। उनकी श्रद्धा भी है और उनका अनुभवन भी चल रहा है। पर चौथे गुणस्थानवर्ती की मात्र श्रद्धा है, शब्दों पर और उस क्रियाओं को जो आगम में परोक्ष रूप से लिखा है उन पर श्रद्धा से ही वह भेद विज्ञान करता है। साक्षात भेद विज्ञान जिसके पास होता है वही सातवें गुणस्थानवर्ती की अपेक्षा से क्रम से आगे बढ़ता हुआ देखने में आता। अगर और एक दृष्टांत हम समझे तो घर में माँ भोजन बनाती है और कोई विशेष अतिथि आते हैं या दिगंबर मुनिराज भी पहुँच जाते हैं, तो कभी कभार उनका आहार देने से या बनाने से ही पेट भर जाता है। पर जो साक्षात वहाँ अतिथि पहुँचे हैं, मुनिराज पहुँचे हैं, उनके खाने से जैसा उनका अनुभूति जन्य पेट भरता है, ऐसा माँ का नहीं भरा। वह श्रद्धा से हमने दिया, हमने बनाया, इस खुशी के मारे कहा जाता है कि उनका पेट भरा है। भले ही वो आधी एक रोटी ही खा के पेट भरे, पर उन्हें भी रोटी खाने के बाद ही पेट भरने की अनुभूति होती है। उसके पहले पेट भरने की मात्र श्रद्धा से अनुभूति थी। बिल्कुल ऐसा ही चौथे गुणस्थान और सातवें गुणस्थान में समझना, वहाँ समझकर, दूसरों की अनुभूति को देखकर, जानकर, आगम में पढ़कर श्रद्धा से भेद विज्ञान माना जाता है चौथे गुणस्थान में। और जैसे प्रत्यक्ष खाने वाला अतिथि तीखा है, मीठा है, कड़वा है आदि अनुभूत करके जानता है माँ, जबकि उसे चेहरे से पढ़कर जान सकती है, पर खाने वाला ही उसे स्वयं के स्वानुभूति से पहचानता है। ऐसा ही अंतर इन दोनों की भेद विज्ञान में और उनकी अनुभूति में मानने की आवश्यकता है। और इसे ही आगम में अनेक प्रकार से दृष्टांत देते हुए आचार्य भगवंतों ने समझाया है। क्योंकि चौथे गुणस्थानवर्ती जो श्रावक है
वह मात्र श्रद्धा से ही, परोक्ष ज्ञान से ही इस आत्मा आदि की, शरीर आदि के भेद विज्ञान की अनुभूति करता है। और बाकी जो प्रत्यक्ष सातवें गुणस्थान या उसके ऊपर के गुणस्थानों को प्राप्त करने वाले दिगंबर मुनिराज होते हैं, उनकी ये प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती वैशाली जैन गढ़वारा मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जैन कुल में पैदा होना एवं जैन घर की बहू होना चक्रवर्ती के वैभव से कम नहीं है। तो मेरा प्रश्न यह है कि चक्रवर्ती की 96,000 रानियों में आर्यखंड की केवल 19,000 रानियाँ होती हैं, शेष सभी रानियाँ मिलेज खंड से होती हैं। तो क्या वे जैन कुल की होती हैं और वे मुनियों को आहार दान दे सकती हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चक्रवर्ती की जो 96,000 रानियाँ हुआ करती हैं, उनके नियोग उस चक्रवर्ती के साथ पूर्व जन्म से कई भवों से चल के आते हैं, तभी उनको ऐसा पावन पुनीत सौभाग्य मिलता है कि वे भले ही म्लेच्छ खंड में, म्लेच्छ कुल में जन्मे हैं, पर फिर भी जैन कुल को प्राप्त करते हुए ऐसे महापुरुष के घर में ही जन्म प्राप्त करते। क्योंकि जो चक्रवर्ती, नारायण, बलदेव, तीर्थंकर आदि पदों को प्राप्त करना है, ये सातिशय पुण्य के उदय से ही हुआ करता है। ये सलाका पुरुष, महापुरुषों की पर्याय प्राप्त करना और ऐसे पुरुषों के साथ विवाह को प्राप्त करना, ये कई बरसों का, कई भवों का तपस्या का ही साक्षात फल हुआ कर। साथ में ये भी आगम की व्यवस्था समझे, जो आर्य खंड में आर्य कन्याएं होती है, वो तो जैन से जन्म से ही उत्कृष्ट कुल और उत्कृष्ट परिवार, उत्कृष्ट परंपरा वाली ही होती है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं। पर उनके अलावा जो म्लेच्छ कन्याओं को राजा 6 खंडों को जीतने जाता है, तब चक्रवर्ती जब लेके आता है, उस समय पर ये अवश्य समझे कि वे किसी भी प्रकार से जब ले आते हैं तब विवाह करा के नहीं लाता। कन्याओं को, कन्या जो म्लेच्छ खंड को जीतने पर उन्हें मिलती है भेंट के रूप में, वह पहले अपने नगर, अपने स्थान पर ले आते हैं। वहाँ विधिवत उनके लिए जैन कुल के संस्कार प्रदान किए जाते हैं और उसके उपरांत वह चक्रवर्ती उनसे विवाह संपन्न करता। ये आगम की व्यवस्था और उन चक्रवर्तियों का नियोग मानते हुए ही ऐसा समझने की आवश्यकता है। अन्यथा आज का कोई व्यक्ति यही सोचे, युवा यही सोचे कि हम भी कहीं म्लेच्छ कन्या ले आएंगे और संस्कारित करते हुए हम भी उसे जैन बनाएं, तो ये सर्वथा उचित नहीं स्वीकार किया जाएगा। उनका वैसा चक्रवर्ती का नियोग ही हुआ करता है, उनको म्लेच्छ कन्याएं भेंट में मिलती है। म्लेच्छ कन्या ही कभी जो मिलती है वे किसी भी प्रकार से उच्च कुल की नहीं होती, इसीलिए उन्हें म्लेच्छ कुल कहा या म्लेच्छ कन्या कहा। जो अपने आचरण, अपने कुल से श्रेष्ठ होते हैं वह आर्य कहलाते हैं, और जो विपरीत कार्य करते हैं, विपरीत कुलों में जन्म लेते हैं, वो म्लेच्छ होते। तो जन्म से तो म्लेच्छ ही कन्याएं वह प्राप्त करते हैं, पर यहाँ लाकर उनके संस्कार, उनका विधिवत जो आगम में वर्णन किया है वैसे ही उनके कुल परिवर्तन करना, उनके गोत्र परिवर्तन करना आदि आदि क्रियाओं के माध्यम से उन्हें पहले जैन संस्कार दिए जाते, जैन बनाया जाता है और उसके उपरांत उनका विवाह संपन्न किया जाता है। ऐसे कार्य के निमित्त से, क्योंकि पहले उनको जैन बनाया और फिर विवाह किया, इसलिए वे आहार देने की पात्रता तो रखते हैं। अगर कोई ऐसा ही दृष्टांत देते हुए सोचे कि हमने भी संस्कार करा लिए, शादी के बाद तो किसी भी प्रकार से उनका कुल गोत्र बदलवाना संभव नहीं होता, उसके पहले जो ये व्यवस्था उनके निमित्त से कही गई है वह तात्कालिक उनके नियोग से ही ये व्यवस्था को स्वीकार किया जाए। सामान्य रूप से ये सर्वत्र व्यवस्था लागू नहीं हो सकती। इसलिए म्लेच्छ कन्या म्लेच्छ ही जन्म से है, पर पुनः यहाँ उन्हें संस्कारित करते हुए उच्च गोत्र की बनाया जाता है, फिर विवाह किया जाता है, इसलिए उनकी आहार देने की योग्यता भी वे प्राप्त कर लेते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ।
गढ़वारा मध्य प्रदेश से श्रीमती ज्योति जैन महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, मरण के बाद आत्मा कब दूसरी गति को जाती है अथवा आत्मा भटकती है, ऐसा कहना सही है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एक द्वौ त्रीन वानहारका, इस प्रकार का सूत्र देते हुए आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज यहाँ स्पष्ट रूप से समझाना चाहते हैं कि जब एक जीव की मृत्यु होती है, पर्याय का विलोप होता है, पर्याय से वह जैसे ही दूसरी पर्याय के लिए प्रस्थान करता है, ऐसे उसके उस विग्रह गति के काल में वह मात्र 1, 2 या अधिक से अधिक 3 समय तक ही रहता है। किसी भी प्रकार से वह आत्मा भटकती रहती है, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि 3 समय से अधिक कभी भी वह मृत्यु को प्राप्त हुई, मतलब आत्मा मृत्यु को प्राप्त नहीं होती, पर कथन की अपेक्षा से, व्यवहार से, किसी पर्याय से वह पर्यायांतर होते समय, यानी दूसरे पर्याय में पहुंचते समय, जब उस गति में जीव मात्र बिना शरीर के 3 ही समय रहता है, उससे अधिक नहीं। और शायद ये आपको ज्ञात होगा, पता होगा, और नहीं होगा तो जानने योग्य है कि एक बार आँख की पलक झपकने में ही असंख्यात समय हुआ करते। तो जीव अधिक से अधिक 3 ही समय शरीर से रहित रहता है। चौथे समय में वह अपनी पर्याप्तियाँ, अपना शरीर आदि आदि बनाना प्रारंभ कर लेता है। तो कहीं न कहीं वह किसी न किसी गति, किसी न किसी योनि, किसी न किसी पर्याय को अवश्य ही प्राप्त करता है। 3 समय से अधिक वह कभी भी नहीं भटकता। ये लोगों की मिथ्या मान्यता है कि ये भूत प्रेत बन के भटक रही है या आत्मा भटक रही है, ऐसा कभी भी नहीं होता। हाँ, वह भूत बन सकते हैं, व्यंतर बन सकते हैं, क्योंकि 4 प्रकार के जो देव कहे हैं उनमें भवनवासी, व्यंतर आदि जो देव है, वह देव बनकर तो वे भटकते हैं, क्योंकि भूत, पिशाच, राक्षस आदि इनके भिन्न भिन्न प्रकार के नाम हैं। और इन आगम के वाक्यों को ही, संदर्भों को ही व्यक्तियों ने तोड़ मरोड़ कर विपरीतता से प्रदर्शित किया है। जीव 3 समय से अधिक आत्मा कभी भी भटकता ही नहीं है। चौथे समय में किसी न किसी पर्याय को वह अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। कहाँ जाने वाला है, कौन सी पर्याय में प्राप्त करने वाला है, वह सब कुछ उसने जो आयु कर्म का आश्रयबंध किया है, जिस गति से मृत्यु को प्राप्त हो रहा है उस समय, उसके अनुसार ही उस आयु और गति को वो प्राप्त करता है। अन्यथा आयु को बांधे बिना या आयु को प्राप्त किए बिना जीव की मृत्यु होती ही नहीं है। 8 बंद अपकर्षण काल या अधिकतम आखिरी के अंतर मुहूर्त में आने वाली पर्याय के लिए वह आयुबंध करता है, और आयुबंध करते हुए उस पर्याय में पहुंचता है। पहुंचने के लिए 3 ही समय लगते, चौथा समय नहीं लगता। चौथे समय के बाद वह अगली पर्याय, अगली गति, अगली आयु को अवश्य ही प्राप्त कर चुका होता है। भले ही उसकी शरीर आदि की पूर्णता नहीं हो, पर फिर भी वह उस स्थान को अवश्य ही प्राप्त कर चुका है। इसलिए आत्मा भटकती है, ये कहना किसी भी प्रकार से उचित है ही नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गढ़वारा मध्य प्रदेश से आशु जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, संवत्सरी प्रतिक्रमण क्या है और इसे कब करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। पापों के प्रक्षालन के लिए जो 10 मिच्छामि दुक्कडम करते हुए जीव अपने द्रव्य और भावों से जो क्रिया करता है, उसे आगम में प्रतिक्रमण का, और इस प्रतिक्रमण को आचार्य भगवंत 7 प्रकारों से विभाजित करते हुए समझाते हैं कि दैवसिक, रात्रिक, इरियापथिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक और पंचवार्षिक और उत्तमार्ध, इस प्रकार से विभाजित करते हुए आचार्य भगवंतों ने प्रतिक्रमण के कई भेद बताए। जो ये सांवत्सरिक प्रतिक्रमण होता है वह निर्धारित समय, मतलब 1 वर्ष के अंतराल के बाद हुआ करता है।
जैसे प्रत्येक प्रतिक्रमण का नाम विशिष्ट रूप से प्रदान किया है। दिन भर के दोषों के प्रक्षालन के लिए दैवसिक, रात्रि के लिए रात्रिक, ऐसे वर्ष भर में जो गलतियाँ हुई है, भूल हुई है, उनको सुधारने के लिए जीव जो प्रतिक्रमण करता है उसे वार्षिक या सांवत्सरिक प्रतिक्रमण कहा जाता है और प्रतिवर्ष उसे करना परम आवश्यक है। जैसे प्रत्येक 4 महीने के उपरांत जब जब अष्टानी का पर्व समाप्त होता है तब वह चातुर्मासिक प्रतिक्रमण किया जाता है। और कोई भिन्न भिन्न संघों की, मुनि संघों की भिन्न भिन्न परंपरा है। कहीं कार्तिक के अंत में ये सांवत्सरिक प्रतिक्रमण किया जाता है, तो कहीं आषाढ़ के समाप्ति पर, मतलब आषाढ़ की अष्टानिका की जो चतुर्दशी या पूर्णिमा आती है वहाँ पर ये सांवत्सरिक प्रतिक्रमण किया जाता है। तो वर्ष में एक बार करना ये सांवत्सरिक प्रतिक्रमण का कारण प्रयोजन कहा जाता है और एक वर्ष को ही साहित्यिक भाषा में संवत्सर कहा जाता है। तो वार्षिक कहे या सांवत्सरिक करे, ये एक वर्ष के उपरांत किया जाने वाले प्रतिक्रमण का ही दूसरा नाम है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रुचि जैन, गढ़वारा, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में कल्पना। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि YouTube आदि पर आजकल भक्तामर हीलिंग कोर्स, भक्तामर अनुष्ठान, भक्तामर सिद्ध आदि दिखाए जाते हैं। ये कहाँ तक उचित है और इनसे क्या लाभ है या क्या हानि है? नमोस्तु महाराज श्री। भक्तांबर स्तोत्र एक बहुत प्रसिद्ध और प्रत्येक कार्य में सिद्धिदायक ऐसा स्तोत्र पाठ, और उसके निमित्त से वर्तमान में जो हीलिंग आदि की जाती है वह भी परम सत्य है। ये होते हुए भी देखने में आता है। जैसे जैसे उन मंत्रों का और उन यंत्रों का प्रयोजन लिखा मिलता है, बिल्कुल वैसा ही प्रयोजन सिद्ध भी होते हुए देखने में आता है। और ये भी अवश्य समझे कि उसको समझने में, करने में या उसके माध्यम से किसी को ठीक करने में भी आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई भी दोष नहीं है। भले ही कोई उस पर श्रद्धा करे नहीं करे, माने नहीं माने, पर ये परम सत्य है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का निमित्त नैमित्तिक रूप से कुछ कार्य करने वाला निमित्त हो सकता है। भले ही जीव अपने पुण्य पाप से साता असाता से सुख दुख को प्राप्त करता है, पर अगर जीव का पुण्य का उदय है और निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो एक दूसरे की वर्णनाएं, एक दूसरे का संप्रेषण पहुंचने से कुछ अंशों में जीव ठीक भी होते हुए देखने में आता। भले ही ऑनलाइन इन कोर्स को जीव समझे नहीं समझे, पर मैं तो कहता हूँ कि लगभग सभी जीवों को इस विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि ये एक प्राथमिक चिकित्सा के रूप में हम घर परिवार या विशेष करके त्यागी वृत्तियों आदियों के निमित्त के लिए सीखते हुए कर सकते हैं। तो ये अवश्य ही करने योग्य विषय है। और साक्षात अगर कहीं ऐसा निमित्त मिल रहा है तो आपको साक्षात ही ऐसा कार्य करना चाहिए। YouTube के माध्यम से भी सीखने मिल रहा है या प्रत्यक्ष कोई सिखा रहा है तो भी उससे अधिक व्यवस्थित सीखे और उसका वैसा प्रयोग करते हुए हम अपने आप को और अन्य लोगों को भी उसके हीलिंग आदि के माध्यम से सुख देने का या उनको व्यवस्थित ठीक करने का पुरुषार्थ करें। कोई उसमें दोष नहीं है। ऑनलाइन के माध्यम से ठीक होना ये सर्वथा उचित हो नहीं हो, पर करने वाले की भावना वह उस भावना से स्वयं भी ठीक हो जाएगा, और अगर निमित्त वैसा जुड़ा है तो वो उनका भी संप्रेषण के माध्यम से, उस वर्गणा के माध्यम से भी ठीक होना संभव हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समान। श्रीमती ज्योति राजेश जैन, गाड़ावाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में कल्पना। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जो महान आत्मा नरक से निकलकर तीर्थंकर होने वाला है उसकी वहाँ क्या स्थिति होती है? हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। माँ, नरक में पहुँचा हुआ महान पुण्यात्मा भी क्यों न, पर वह पूर्ण रूप से नरक दुखों से नहीं बच सकता।
उस कर्म के उदय को जो कि नरक के दुख रूप प्राप्त हो रहे हैं, उसे जीव भले ही कितना वह महान क्यों न हो, पर उसे उस कर्मोदय को अवश्य ही प्राप्त करना ही पड़ता है। उस कर्मोदय से वह नहीं बच सकता। पर फिर भी जब 6 महीने पूर्व मध्यलोक में उस तीर्थंकर का जन्म होने वाला होता है, उस जन्म के 9 महीने पहले गर्भ कल्याणक होता है, और गर्भ कल्याणक के भी 6 महीने पूर्व जब से मध्यलोक में जो रत्नों की वर्षा प्रारंभ होती है, उतना 6 महीने का काल जब आता है या 6 महीने का काल जब बचता है, तब ऐसे स्थिति में वह जीव पूर्ण रूप से सुरक्षा कवच से घिरा जाता है। पर कब? जब उसकी आयु मात्र 6 महीने की शेष बचती है उस नरक में, तभी उसके पहले उसे पूर्ण रूप से उन दुखों को भोगना ही पड़ता है। 6 महीने बाकी रहने पर जब रत्नवृष्टि मध्यलोक में प्रारंभ होती है जन्म स्थान पर, वहाँ एक सुरक्षा कोट के द्वारा यानी उन्हीं नारकियों के द्वारा उसकी सुरक्षा की जाती है। पर मात्र 6 महीने पहले उसके पूर्व जितनी भी आयु वह भोगते हैं वह दुख के साथ ही भोगते हैं। अन्य कोई वर्तमान के नेताओं जैसी वीआईपी जो जेल की व्यवस्था देखने में आती है, ऐसी कोई वीआईपी नरक की व्यवस्था नहीं है। अंतिम 6 महीने मात्र वे सुरक्षित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपर मध्यलोक में गर्भ कल्याणक और उसके पूर्व रत्नवर्षा आदि आदि प्रारंभ होने से उसे भान हो, इस कारण से ही ये 6 महीने की पूर्व की व्यवस्था है। पहले जैसे अन्य होते हैं वैसे ही उन दुखों को उन्हें भोगना ही पड़ता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आप देख रहे हैं समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। कैसे परम पूज्य मुनि श्री ने आपके हर एक विकल्प का दिया है समाधान। आपका विकल्प धार्मिक था या लौकिक दृष्टि से, परम पूज्य मुनि श्री हर विकल्प का समाधान देते हैं। अगर आप हमें किसी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं या व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, तो आप हमें आपके समीचीन विकल्प को लिखकर भेज सकते हैं, उसकी इमेज भेज सकते हैं, या फिर हमें ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। अगर आप मेल आईडी यूज़ करते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है samyaksamaadhan@gmail.com। और मुनिश्री से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब का चैनल का नाम है सुप्रभ उवाच। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों में इसको शेयर भी करें, जो धार्मिक अनुष्ठानों और मुनिश्री से जुड़ने के लिए आपको प्रेरित करेगा। जैसे ही मुनिश्री कहीं पर विहार करते हैं या जहाँ भी विराजमान रहते हैं, तो आपको यूट्यूब के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती रहेगी। ज़्यादा विलंब न करते हुए परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में निवेदन करते हैं, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।